ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की पुरअमन तहरीक को पुरतशद्दुद बनाने में हुकूमती गैर संजीदा अफराद की कार्रवाई है। अवामी तहरीक को आखिरी वक्त तक संजीदा ही नहीं लिया गया। इन ख्यालात का इजहार ब्रिटिश कश्मीरी डायस्पोरा की तरफ से इस्तकबालिया तकरीब से कायद हिज़्ब इख्तिलाफ आज़ाद कश्मीर असम्बली ख्वाजा फारूक ने खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा, बतौर अपोजिशन लीडर मुतहद बार असम्बली इजलास बुलाने का कहा, अवामी हुकूक तहरीक के हवाले से बार बार संजीदगी का मुजाहरा करने का कहा, लेकिन हर बार बात को टाल दिया जाता रहा। यहाँ तक कि 11 मई लॉन्ग मार्च की कॉल को भी संजीदा नहीं लिया गया। इससे कबल स्पीकर को रिक्वेजिशन जमा करवाई, फिर भी इजलास नहीं बुलाया गया। उन्होंने कहा, हमारी कोशिश रही कि मसाइल को हल किया जाए। मुतालबात अवामी मुफाद के हैं, हर घर का मसला है, लिहाजा संजीदगी का मुजाहरा करते हुए बातचीत की जाए। लेकिन वजीर आजम की तरफ से इश्तियाल अंगेज बयानात और वज़रा की तरफ से शहरियों पर गैर मुल्की एजेंट होने के इल्जामात ने अवाम में शदीद नफरत के बीज बोए, जिसके जवाब में तशद्दुद हुआ। आखिरी वक्त में इस तहरीक को संजीदा लिया गया। अगर पहले लिया जाता तो कीमती जानों का ज़िया न होता। उन्होंने कहा, तहरीक इंसाफ अवाम के साथ खड़ी थी और खड़ी रहेगी। हसीरान की रहाई गैर मशरूत होनी चाहिए, शोहदा के वाक़े की इंक्वायरी होनी चाहिए और किरदारों को बेनकाब किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, आइंदा इंतखाबात में कोई भी पार्टी टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। सियासी पार्टियों के किरदार पर सवाल उठाए जा रहे हैं।